आज इस चुनावी सभा में मंच पे अभी पहुंचे हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इसी क्षेत्र से सांसद रहे अक्षय यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, महान दल, जस्टिस पार्टी, इसी गठबंधन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, और सामने जो बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, आने वाले दिनों में आपको बड़ा फैसला लेना है और ये फैसला प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। ये फैसला देश के किसान राजनीति के भविष्य को भी तय करेगा। पुराने लोग बैठे हैं, वो जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का दौर आपने देखा और सिर्फ गवाही नहीं दी, उस दौर के निर्माण में आपका बड़ा योगदान था। आप जानते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह जी सत्ता में होते थे तो सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती थी। गांव में मेहनत कर रहे कामगार, किसान, उनके हाथ में डोरी होती थी और चौधरी चरण सिंह जी ने सामाजिक न्याय का एक आदर्श स्थापित किया। उसी दौर के एक महान नायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि है। मैं इस मंच के अवसर से उनको अपने तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको 20 तारीख में इस चुनाव के तीसरे चरण में वोट डालनी है और आपके वोट के माध्यम से किसान की राजनीति तय होगी। इस नए राजनीतिक दौर में जो जनता को की आवश्यकता है, नए चौधरी चरण सिंह की, नए सरदार पटेल की, नए कर्पूरी ठाकुर की, नए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इस नए नेतृत्व को खड़ा करने के लिए आपको वोट देना है। और वही समीकरण बनाने के लिए लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रदेश में अगर कोई विकास करा सकता है, अगर इस प्रदेश के नौजवानों को उम्मीदों पर कोई काम कर सकता है, तो ये गठबंधन कर सकता है और अखिलेश जी कर सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। चुनाव तो बड़ा दिलचस्प रहा। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, 2 चरण के आपके चुनाव हुए। पड़ोस के जिलों में आपने चुनाव देखा है, वहां भी पता कर लीजिएगा चुनाव कैसा रहा। और ये गर्मी बहुत चली, बाबा जी ने कहा कि गर्मी बहुत है क्षेत्र में। गर्मी है कि नहीं है? तो 2 चरण ने तो मामला फिट कर दिया और तीसरे चरण में बचा कुछ आप फिट कर दोगे। अगर आप सहमत हो तो हीरा लाल जी की बड़ी फेमस कुल्फी है यहाँ की। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहां से जो कुल्फी आपके यहां भेजेंगे गोरखपुर। हमारे प्रत्याशी राकेश जी हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास तौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बार बार ये अवसर नहीं मिलते। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप हैंडपंप को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की साइकिल को तेज गति से लखनऊ तक पहुंचाना है। और आपको विश्वास दिलाता हूं काम होंगे। जो काम 5 साल में आपने देखा नहीं हो पाए, प्रदेश को पीछे धकेल दिया गया। और कितने कायदे से झूठ बोलते हैं। अगर झूठ का ओलंपिक हो जाए, झूठ के ओलंपिक में सारे स्वर्ण पदक यही लोग जीतेंगे। बताइए, गडकरी जी तो कह रहे हैं कि रोडवे की बस भी जो हवा में चलेगी। उन्हें पता नहीं है गड्ढे से चल के वैसे ही हवा में चलती है बस। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बस तो आप हवा में चला रहे हो, लेकिन प्रदेश का किसान और देश का किसान नहीं भूला है। जब आपने थार जो है रोड पर चलाई थी, किसानों के ऊपर रौंद के वो गाड़ी चली गई थी।
प्रदेश का किसान और देश का किसान न्याय मांग रहा है, वह जवाब मांग रहा है। उस व्यवस्था के खिलाफ मैं आपसे वोट की अपील करने आया हूं कि वोट की चोट दें उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था के कारण आंदोलनकारी किसान जेल में है, लेकिन मारने वाले बाहर बेल पे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी जनता को अपनी भूमिका में आना होगा और आगे आना होगा। वोट की चोट दें। भाजपा के जो झूठे लोग, बाबा जी ने कहा था 70 लाख नौकरी दूंगा, मैं पूछना चाहता हूं यहां भर्ती निकली है क्या? राष्ट्रवादी विषयों को लेकर चुनावी भाषण देते हैं, लेकिन 3 साल से सेना की भर्ती निकली क्या? इसका उपाय भी सरकार करेगी। और ये क्षेत्र का विकास, पहले भी जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं देखता था काम बहुत हुए थे। और सच्चाई है, यहां का जो परंपरागत उद्योग है, कांच का, चूड़ी का उद्योग है, इस बजट में भी उनको कुछ नहीं मिला। 18% से जीएसटी की दर उनको लगाई जाती है, 18% टैक्स उन पे लगा है। हमारी सरकार बनेगी तो जीएसटी काउंसिल में हमारे सरकार के प्रतिनिधि, वित्त मंत्री वहां जाके पैरवी करेंगे कि 18% टैक्स बहुत ज्यादा है, इस टैक्स को कम किया जाए ताकि यहां रोजगार के जो माध्यम है, साधन है, वो मिल पाए। और रोजगार के लिए तो नौकरी दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। वे लोग तो नौकरी की बात नहीं कर रहे। योगी जी को तो ये जो छुट्टे घूम रहे हैं ना, छुट्टे, योगी जी को उनकी ज्यादा चिंता है। योगी जी का बस चले तो उनके आधार कार्ड बनवा दें वो। और बहुत रोज दुखद घटनाएं हो रही हैं। किसान का तो नुकसान हो ही रहा है। यही फिरोजाबाद क्षेत्र के मेलई गांव के एक 45 वर्ष के किसान और उनके 7 वर्ष का एक बच्चा, यही फिरोजाबाद जिले का गांव है, मैंने अखबार में पढ़ा, अभी उनकी हत्या सांड ने कर दी। रात को पहरेदारी करके वो घर लौट रहे थे और सांड उनको मार के चला गया। बताइए कैसी अमानवीय सरकार है? ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया क्या? आपके हाथ में टॉर्च दे दी, आपके खेत में कह दिया, याद करो 5 साल पहले ऐसे तार लगते थे क्या कहीं? किसानों को मजबूर किया, योगी जी ने मजबूर किया। और आपको कहा जाता है कि रात भर वहां चौकीदारी करो। और योगी जी से पूछा पत्रकार ने कि बाबा जी, ये किसानों की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, आपको पता है योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने जवाब दिया कि ये तो अच्छा है, किसान पूरी रात जब खेत में बिताएगा तो किसान की फसल बढ़ जाएगी। तो ऐसी सरकार, ऐसी क्रूर सरकार जिसमें किसान का कोई सम्मान ना हो, कानून व्यवस्था पे बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना है तो जो वर्दी पहने हमारे भाई हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने और अखिलेश जी ने जो बातें तय की, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए शायद पूर्व के किसी सरकार ने इतना काम न किया हो जितनी जब गठबंधन की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, हम लोग काम करेंगे। इनकी वर्दी भी मजबूत होगी और कानून का सम्मान भी बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कानून की बात मैं नहीं भूला हूं, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर वह गरीब घर में अनुसूचित जात में पैदा कोई होता है, उसका भी वही अधिकार है। कानून सबके लिए बराबर होता है। जब ये कहते हैं कि आज हमने बहू बेटियों को सुरक्षित कर दिया और गहने पहन के रात में वो बेटियां निकल पाती हैं, तो हाथरस के भूलगढ़ी का उस घटना को मैं नहीं भुला सकता हूं। भूलगढ़ी के उस परिवार का भी हक बनता था, उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई। वो लाठी मुझे याद है, उस लाठी का जवाब भी आप 22 तारीख में वोट देके कर देना। और बाकी राकेश जी अनुभवी हैं, मुझे तो ये छोटी सी जैकेट में पसीना आ रहा है, मुझे बाबा जी ने ज्यादा गर्म कर दिया लगता है।
अखिलेश जी को हम सुनेंगे और मैं आपको यही उम्मीद लेके जा रहा हूं कि जितने पहले कभी आपने समाजवादी पार्टी को जिताया होगा उससे ज्यादा मतों से राकेश जी को आप जिता के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा के कहो, जिताओगे? धन्यवाद।